बाबूजी, मेरी भी हालत कुछ बोलने की नहीं है। अभी कुछ दिन पहले छोटे भाई त्रिभुवन जी के बड़े भाई आदरणीय हरीशचंद्र यादव जी हम सबके बीच में नहीं रहे। बात आने पर कभी न कभी वो चीजें याद आ जाती हैं। आइए, ऐसा भाव आया, भाई भाई होता है, बहन बहन होती है, माँ माँ होती है। आइए बात हो। कवाली दिया गया है उस्ताद वाली। नीतू जी, ये एक कवाली आपके लिए है कि मिल गई हो अगर प्यार के मोड़ पे, मिल गई हो अगर प्यार के मोड़ पे, फिर से मिलने मिलाने का वादा करो। मिल गई हो अगर प्यार के मोड़ पे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धन और दौलत बदौलत खुदा से मिले, मांगना हो तो भगवान से से सुनिए एक कहानी मैं सुनाता हूँ, से सुनिए एक कहानी मैं सुनाता हूँ। राजस्थान की एक बात मैं बताता हूँ। लगा बोला शेखर कुसुम, शेखर कुसुम, कुसुम भाई बहन की कहानी है। कुसुम बहन भाई की कहानी है। गरीबी सिर पे है बात तो पुरानी है। गरीबी 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 में कुछ ऐसे लोग लगते होते हैं, गरीबी में कुछ ऐसे लोग भी अब होते हैं, एक वक्त की रोटी भी अब बाबू नहीं देते हैं। ध्यान रखने कहानी पर बाबूजी, राजस्थान की ये कहानी है। राजस्थान में एक शहर है बाबूजी, जो शहर का नाम है जयपुर। जयपुर शहर के अंदर एक इलाके के जाने माने सेठ थे, जिनका नाम था प्रभुदयाल। लंबी टोपी, लंबा कुर्ता, हाथ में सोटी लिए है दोस्त। इलाके के जाने माने सेठ थे प्रभुदयाल। लेकिन बाबूजी शहर जयपुर के बगल में एक गांव बा बाबूजी, जो गांव का नाम बा रामपुर। रामपुर गांव के अंदर एक भाई और एक बहन है, जेकर नाम बा बाबूजी, भाई का नाम शेखर है, बहन का नाम कुसुम है बाबूजी। माँ बाप बचपन में गुजर गए बाबूजी, लेकिन एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। माँ बाप बचपन में गुजर गए, चाचा दादा सब लोग हैं, लेकिन कोई इज्जत नहीं दे रहा है। दर्जा आज तक शेखर पढ़ा है, कुसुम भी प्राइमरी तक पढ़ी है बाबूजी। और शेखर का एक दोस्त रहा, जेकर नाम बा
रवि। मालिक ने रवि पंडित का इंस्पेक्टर हो गया, लेकिन वक्त मजबूर के दोस्त शेखर कुछ ना ही कर पाए। गरीबी इतनी लाचार हो था, शेखर ना ही पढ़ पाए। धीरे धीरे कुसुम बहन सयानी हो गई। अब चच्चा आइए, ध्यान दे नकल। ए बाबूजी स्वर्गीय हफीज चंचल ही वार्ता करते रहे, बड़ा भी हम उनके साथ गए, बड़ी लड़ाई भई। ए बाबूजी एक एक रोटी के मोहताज कुसुम बहन धीरे धीरे सयानी हो गई। अब बाबूजी दर्जा आज तक शेखर पढ़ा। एक दिन इलाके के जाने माने से 1 रुपया का पुरस्कार स्वर्गीय हफीज चंचल जी के वार्ता का नकल पे ऐसे चुआए को बोलते ही रहे। 100 रुपया हमारे सूरभान भैया का बहुत भुपाम्बा मालिक करे खूब दिन दूना रात चुपना कमाई करा दोस्त खमौर दिन लायता है बाबूजी। छोट मोट दवैया है, तनी ध्यान दिया आपके जाने माने से चल दिए। अरे शेखर बाबूजी कहा दीदी आज हम मजदूरी कर लिया, मजदूरी करने के लिए निकल लिया। अब प्रभु दयाल हर से चलावत है। प्रभु दयाल को जब देखा शेखर कहा दादा पाला जी कहा ये कहा बेटा कहाँ गए? कहा बाबूजी हमार रामपुरवा। कहीं कुसुम तहार बहन कहें हाँ। अरे कहीं पगला के हमारे मित्र का लड़का है, लेकिन एक बात में तज बमना हंस के जब देखा तू कबरिया, अरे हंस के जब देखा तू कबरिया, हम मरी मरी जाए तो अरे मरी मरी जाए के बाबूजी हम बहुत गरीब है, हमारे पास खाए के ठिकाना ना आएगा। लेकिन बाबूजी प्रभु दयाल कहता क्या है? कई नहीं हर में बहुत कई दुलार बहने, कई नहीं हर में बहुत कई दुलार बहने, पहले हम चले तहार बहने, पसंद आएगी 1 रुपया दहेज ले पूरा कसम खाए कहा थे हम बिना दहेज की शादी के लिए कहा ठीक है बाबूजी। अच्छा ले आइए एकदम ले आइए बाबूजी। गरीब गरीब बिटिया बाबूजी फटही लुगरी पहने बा, फटही लुगरी और बाबूजी टूटही खटही टूटही चारपाई तो बाबूजी बैठाई देस। आज बैठाई देस बाबूजी कहियो प्यूना लगा दोस्त। गरीबी कहावत कही गो मंजू भैया कभो कहू किचड़ों में कमर खिला। बिटिया सुन लोटे बा मालिक के ध्यान देखा, इशारा किया जल जल पान जब रूखा सूखा रहा बाबूजी। गरीब कराए कहे ए बहन ए कुसुम आज मेरी दीदी दादा प्रभु दयाल तो का देखे में दे आई। अरे पाप बाप गरीब गरीब बिटिया जरूर हो बाबूजी, लेकिन अजरिया जैसी कुसुम दरवाजे पे आए कि खड़ी हुई गई। प्रभु दयाल जब देखे सारा जब देखे तेकर नियत बदल गई। अरे पाप बाप तेकर नियत बदल गई। बाबूजी देखत मान कहे ओ हो एकर एक दोस्त बा प्रधान जी, एकर एक दोस्त बा जेकर नाम बा प्रताप।
जवन बढ़िया लड़की देख गरीब का जवन बढ़िया लड़की देखे तो कैसे अपने चंगुल में फंसाई के ले जाए के बैसा को कोठे में बेचे और देख ले बाबूजी कुसुम जम के ऊपर पानी आएगी और खड़ा हो गया कहा हमार कुछ मांग बा हमार बेटवा विशाल बीए में पढ़त का ना बाबूजी हमको तो का दे नहीं सकी पाँव पकड़ के लटक के कर बदल के मुन्ना कहा गोरी छम छम कलिया लेकिन तन से ही भाव देखा हमार कम ना आए बाबूजी वो गरीब पाँव पकड़ ले गरीब पाँव पकड़ के प्रभु दयाल कहा दे बाबूजी कुछ माता जी माया ना गुस्से में उठ के तब में बोला पे खवाल हो गाले पे शेखर के तमाशा दिया एक चाटा खींच के डर दे हराम खोर तेरे पास पैसा नहीं बा तेरे पास पैसा ना आएगा तभी ना दहेज की शादी कैसे हो रख अपने बहन के कुसुमुआ जिंदगी भकुआरी पड़ी रह जाई बाप रे बाप इतना सुने नाम का प्रभु हम गरीब जरूर है लेकिन हमारा कोनो इज्जत ना हम अपने बहन के आबरू लुटाई दे तब हमारे बहन के दुनिया समाज के लोग शादी कर ही नहीं हमार बहन कुंवारी रह जाई बाप रे एक गरीब इंसान इलाका का जाना माना सेठ काट दिया बाबूजी अपने दरवाजे से निकल जा खबरदार गरीब जरूर है हम गरीब जरूर है लेकिन एक मतलब ना ही है एक मतलब ना ही गरीब है तो हमारे को इज्जत ना ही हमारे इज्जत दिया है हमारे बहन बिटिया गरीब के बहन बिटिया का कोनो इज्जत ना ही अरे बाप तो बहन जिंदगी भकुमारी रह जाई अरे बाप रे बाप चला गया प्रभु दयाल चला गया बाबूजी जब चला गया तो पहुंचा प्रताप के पास प्रताप से कहा यार रामपुर में शेखर कुसुम दुई भाई बहना और कुसुमा बड़ी सुंदर बा अगर उसका फंसाई के ले बेट दोगे तो बहुत रुपया मिली कहा चिंता न करा दादा हमका पता दे दिया हम खोजब और बाबूजी ओवर सेटिंग हो गई बतिया तनी छोड़ दे हर बतिया आइया दोनों भाई बहन बैठ के दरवाजे पर रोवत हैं बाबूजी दोनों भाई बहन बैठ के दरवाजे पर रोवत हैं तेरी के भाव है मुन्ना राम बहन का कैसा जाए बोलिया
ए बाबूजी, ए भैया, ई तो का तोरे गाल पर तमाशा मार के चल लगा प्रभु दया। एक गरीब बनाते ना, गरीब बनाते मार के चला गया ना। हम वादा करते ही बाबूजी, हम वादा करते ही हम पूरी जिंदगी बियाह न करो, हम पूरी जिंदगी बियाह न करो। शेखर का हाथ ना दीदी, तू ना समझ दिया। आज हमार माई बाप होते तो हम कहा शादी बड़ी धूमधाम से, लेकिन हमारे पास तोहरे भाई के पास इतना पैसा ना है दीदी, तो हर हाथ गिरा के सखी। ये बाबूजी, हम कभी बियाह न कर, हमारे मांग में सिंदूर ना चाहिए। और कहा तू सोचत है कि हम तुम्हारी इज्जत घटाई देना, हम कभी तुम्हें दामन में दाग न लगे, हम दामन में दाग न लगे दे बाबूजी। इतना ही दोनों भाई बहन बतलात हैं जीवन ओकर साथ उनका दोस्त रहन रवि, मालिक की मेहरबानी देखा आज पढ़ लिख इंस्पेक्टर हुई गया, लेकिन वक्त देखा शेखर के यही के कहा थी समय कर दीजिए। देखा वो गरीब ना ही पढ़ पाए, हमारे साथ का लड़का आज कितना पढ़ा सीआरपीएफ जवान है बाबूजी, कितना अधिकारी हो गया है। कब को हमारे लगे फोन करके कहा त्रिभुवन हम तो यार अधिकारी हो गए, उनके भाई हम गिरहिया हो गए। भाई साहब तू सब रिटायर होगा, गवर्नमेंट तो का पेंसिल दे भाई, हमका का पेंसिल मिली भाई। तब हमारे साथी संगति कहा कि यार जब जो तुम कमा रहे हो वो हम नहीं कमा रहे हैं, मरने के बाद तुम्हारा नाम अमर रहेगा त्रिभुवन। तो बाबूजी वक्त और समय का बात होता दोस्त, जान ले गरीब मजदूरी करता पढ़ाई नहीं कर पाए, दोस्त इंस्पेक्टर हो गया, छुट्टी रवि कुमार आया बुलेट लेकर दरवाजे पर आया है, शेखर के दरवाजे पे आया, कहा अपने दोस्त से मिलता चलो। बाबूजी कहा नमस्ते भैया शेखर, कहा नमस्ते भैया, कहा क्या बात से तुम रो रहे हो? कहा भैया दादा प्रभु दयाल हमारी बहन को देख आए रहे, कुछ दहेज मांगे, हम इनकार कर दिन हमारे गाल पर तमाचा मार के चला गए, कहीं अपनी बहन की आबरू लुटा दो, बहुत रुपया मिलेगा। अरे बाप रे बाप, रवि जब की बात सुने पैरों तले जमीन खसक की दोस्त, रवि तेरे कंधे पे तेरे सीने पे स्टार लगा हुआ है, वर्दी पहना है तू, एक दोस्त बहन की आबरू लूटी जा रही है, तू नौकरी कर रहा है, तुझे धन दौलत की कमी नहीं है। एक बात शेखर से कहा कि हम अच्छी बात कहे चाहिए थी, कहे बोला भैया का कहे चाहता उड़ान है। शेखर ने तब रवि कुमार से सारी बात बताया, जब ये बात शेखर सुना कहा भैया हम बहुत गरीब आदमी है बाबूजी, हम बहुत गरीब है, मेरे पास खाए के ठिकाना ना है बताया, तू इंस्पेक्टर है, हम अपने बहन के कहा शादी तो भी ऊपर कहीं बोला हम जुआ है, हम समाज को बदल डालेंगे, समाज को एक नई चेतना देंगे। कुसुम मुझे बहुत अच्छी लग रही है, हम बड़े बहने से बियाह कर, कोई करे या ना करे, कहे जा भाई हमका रिश्ता मंजूर है, हमका रिश्ता मंजूर पर लिया है कि मिठाई बाबूजी मुंह मीठा कराया, मारे खुशी मारा रवि चला गया, हर बाबूजी शेखर बड़ा खुश है, बारे दुनिया के मालिक, बारे दुनिया के मालिक, कहा हम अपने बहन का रिश्ता हेरत रहे, मालिक के घर देर बा लेकिन अंधेर नहीं, या जानना मुन्ना गुरु ऊपर वाले तो घर बहुत बड़ा बा, एक इंस्पेक्टर के साथ बिटिया का बियाह हो जाए, कुसुम कभी अपने मन में सोची नहीं है, हमारे कुसुम शेखर झुंगटा का है दीदी आज हम मजूरी करे जाओ,
कुछ पैसा कौड़ी इकट्ठा के लिए तोरे बराती में खूब धूमधाम से एकदम ब्याह करा। अब बाबूजी नौकरी खोजने के लिए चल दिया ये शेखर जयपुर की तरफ, रामपुर से जयपुर की तरफ जा रहा है। लेकिन यह कुसुम बहुत मगन बा, तरस के लाइन बा। प्रभु शेखर चला जाता है, शेखर चला जाता बाबूजी प्रताप प्रभु दयाल से पता ले कि शेखर का घर खोजे में गया। रास्ते में दिनों दिन मुलाकात होगी। प्रताप को देख तो शेखर कहा तो प्रताप भैया नमस्ते, कहा जीते रहो। कहा तुम शेखर हो? कहा हाँ बाबूजी, हम शेखर है बाबूजी। आप कुसुम तुम्हारी बहन? हाँ बाबूजी, कुसुम हमारी बहन है। कहा उसकी शादी उदी करना चाहे तो कहा हाँ बाबूजी। आप गरीब लोग मदद करा तो कहा क्या बाबूजी? कहा तो सहारिया में कौनो, सहारिया में कौनो नौकरिया, सहारिया में कौनो नौकरिया। नौकरी दिवाए द शहर में भेजबे बहिनिया के बलिया ससुरा। बलिया ससुरा हो बलिया ससुरा, बलिया ससुरा हो बलिया शेखर बोल दिया कहा बाबूजी हम का नौकरी दिवाई दा। प्रताप बोला कि नौकरी मैं दूंगा, हम नौकरी तो का दे। कहा बाबूजी का काम में कहा तो का 50 रुपया रोज मिली। आने वाले मेहमानों को सत्कार से बैठाओ, मेरे बंगले की सफाई कर दो, झाड़ू पोछा लगा दो, बस इतने काम है। गरीब बड़ा खुश हुआ। कहे बाबूजी का काम बा? हम का लिया चला बाबूजी। देखा बाबूजी ये पूंजीपति लोग गरीब लोग को किस तरह से परेशान करते। ले गया बंगले का दरवाजा खोल दिया और लेकर झाड़ू बाबूजी शेखर जुट गया। लेके झाड़ू शेखर जुट गया, बंगले की सफाई करे याद बाबूजी। इतने में प्रताप कहा था ए शेखर ये कुर्ता उतार के खूंटी में टांग दे, तब प्रेम से सफाई कर। अच्छा भैया आप ठीक कह रहे हैं, कुर्ता उतार के खूंटी में टांग दे बाबूजी। इतने में कहा ए शेखर जरा एक गिलास पानी ले आओ। पानी ले बदे जब शेखर का बाबूजी तो ये प्रताप इतने में बाबूजी सोने की अंगूठी, घड़ी, सोने की जंजीर उतार को ही मेज पे दे। पानी पिया और कहा ले जाकर गिलास रखाओ। गिलास रखी बाबूजी जब शेखर का तो तीनों सामग्री उठाए के प्रताप शेखर को कुर्ता के जेबा में डाल दे। शेखर को कुर्ते के जेबे में डाल दिया बाबूजी। आज जब डाल दे तो वो गरीब बाबूजी गिलास रख के आए, लेके झाड़ू जुट गए। लेके झाड़ू जुट गए। इतने में प्रताप कहा ए शेखर का टाइम भा? कहा भैया तो घड़ी तो आप नहीं रहा, घड़ी तो आंख से हाथ में रही बाबूजी, आप ही जाना। कहा हराम भा घड़ी हम यही रखे तो क्या हुई? कहा बाबूजी हम ना ही जाने घड़ी आप घड़ी आप ही जाना, हमका ना ही मालूम बाबूजी घड़ी आप हाथ में रही। कहा आराम भाग तुम चोर हो। कहा ये बाबूजी हमारे बहन तो शादी हुई वाली हम चोर ना ही है, हम गरीब जरूर है लेकिन बाबूजी चोर ना ही है। ऐसी बात न बोला बाबूजी, अपने मुंह से हम तोहरे घरे नौकरी करी आई है। कहा साले तुम चोर हो। उतारा इस बाबूजी जेबा में हाथ डाल निकाल के पूरा माल बरामद कर दे। चाटा बचाता डर दिया।
में फोन कर दे सुंदरोगा साहब भी पूरी फोर्स के साथ आएगी। ओटी के बहन निखोती के यार पैसा है पास में तो साथी बुल्लू गुरु गाय रहे न कि जगतिया में कोई नहीं अपना बनले तो सार बहलो बाबूजी। वक्त और समय जेकर खराब हो जाए तो केहू पूछे वाला है धरती के बाहर ना आए। आज दरोगा साहब आएंगे कहा क्या बात है, कहा ये मेरे घर नौकरी करने आया लेकिन ये साला चोर है। दरोगा साहब भी मारे पीटे कहा क्यों बे, कहा नहीं साहब ठंड लगे। इमली का बूटा बेली का हो लेकिन ओरिजिनल से हमारा डुप्लीकेट कम ना आएगा बाबूजी। हो बाबा बोला डरेगा साला है चोर। कमीना करता है से ठीक कर दिए पीट पीट कर ठीक कर दिए दरोगा जी। माल बरामद था बाबूजी लेकिन शेखर का चलान हो गया। शेखर का चलान हो गया, शेखर जेल चला गया बाबूजी। और जब शेखर जेल चला गया तो ये प्रताप पहुंच गए प्रभु दयाल के लगे। प्रताप पहुंच गए प्रभु दयाल के लिए कहे दादा काम तो बन गया। कहे हम शेखरा के फंसाए दिन का जेल। अब ओकर बहिन कुसमुआ कल अब चल के को उठा लिया जाए। गौर करेंगे बाबूजी 12 बजे रात में 12 बजे रात में साला हराम खोर प्रताप बाबूजी शेखर के दरवाजे पे पहुंच गया। वो गरीब बिटिया बाबूजी अपने भाई का राह ताकत दिया। अपने भाई का राह तक रही कि मेरा भाई मजदूरी करने गया, मेरा भाई मजदूरी करने गया है, हमारे भैया पता न दिन भी भोजन किया है कि नहीं। अब बाबूजी अपने भाई का राह तक खड़ी है दरवाजे के पास। लेकिन इतने में बाबूजी वो प्रताप दरवाजे के पास पहुंच गया। दरवाजे के पास पहुंच गया और दरवाजा खटखटा दिया बाबूजी। दरवाजा जब खटखटा दिया बाबूजी तो कुसुम दरवाजा खोल दिया। सोचे कि हमारे भैया मजदूरी करके आई है, मेरा भाई शेखर घर पे आ गया। अब बाबूजी जब दरवाजा खोल दिया तो सामने खड़ा कौन है? प्रताप खड़ा है। प्रताप को जब देखी है कुसुम तो कहती प्रताप क्यों कैसे मेरे दरवाजे आ गए? चुप रहो निकल आएंगे। स्वर्ग से सुंदर लागे, अरे स्वर्ग से सुंदर लागे जनकपुर नगरिया। आइले बियाह राम सीता के उस्ताद गावत रहे कहा ननदी भौजैया तू लव, अरे ननदी भौजैया तू लव। इसको मिली नौकी गर्दा हो जाए गर्दा जाना हम ऐसे ठेल रहेगी है लगाए के। कहा मेरे ननदी भौजैया तू लव एक कैसा मौलिया ना हल कपिया कर कोसिया हो
के पापी बोलई आई के पापी बोलई शेखर के दुआरिया आई के पापी बोलई शेखर के दुआरिया भोला के मारावा कभी हो आई के पापी बोलई शेखर के दुआरिया भोला के मारावा कभी हो रुपया का पुरस्कार ई बबलू पटेल गोपालीपुर से 100 रुपया का पुरस्कार बा ई लाइन पे देखा ई बिरहा हमार तावा बगर गावे वाला गवैया हो के धरती से बिरहा कब हो न जाई थोड़ा सा डाउन जरूर हो जाए लेकिन जाई ना बाबूजी हमार धरोहर हमारी आपकी धरोहर है बाबूजी मिट्टी की गीते हैं आज भी हमारे भाई लोग बिरहा से इतना प्यार करते हैं लेकिन गाँव वाला हो बाबूजी ध्यान दे लिया बाबूजी दरवाजा खोल दिया बिटिया बिटिया जब दरवाजा खोल दे तो साला खड़ा है सामने कहा बता तुम कैसे हमने दरवाजे पे आई गए कहा तोहार भाई शहर में नौकरी करने गया तेरा भाई शहर में नौकरी करने गया चोरी के इल्जाम में फंस गया और कल चलान हो जाई जेल चला जाई हमसे कहा कि हमारी बहन कुसुम से मिलाए दे देखा कितना साला सातिर दिमाग लगाई दी कहा अगर मिले बोलो बतावा कुसुम तोहार का इच्छा बा ए कुसुम का इच्छा बा भाई से मिले चलबू हमारे ऊपर विश्वास तो का नहीं बा अरे पगली भाई बाहर जेल चला जाए बिटिया बाबूजी विश्वास कर ले चाहे हमारे घर की बिटिया हो चाहे आप सबके घर के समाज केहू समाज के बाबूजी इस समाज में इसी से सारे आज भी गद्दार पड़े हैं बाबू आज भी इसी से गद्दार पड़े हैं गद्दारन से पूरा देश ना खाली गदो लिया के बहकाए के चल रहे बिटिया रात में बाबूजी 12 बजे रात आगे आगे प्रताप चला जात बा पीछे पीछे बिटिया कुसुम चली जाती है रास्ते में घनेरी बगिया पड़ी रास्ते में घनेरी बगिया पड़ी बाबूजी और जब मौका का फायदा देख के घनेरी पाप में बाबूजी वह कुसुम को रोक ले कुसुम को रोक ले कहा कुसुम रुको बाबूजी का बात था बाबूजी का बात था कहा ए कुसुम हम सुन का कहा थे निकले बैरिया में निकले बैरिया में सारा निकले बैरिया में सारा इज्जत लूट ले एक बगिया में कहूँ मुंह न दिखाई ठोबू कहा ना बाबूजी ऐसा न करा बाबूजी हम बहुत गरीब है बाबूजी गरीब के बहन बिटिया के साथ ऐसा व्यवहार आप ना करा बाबूजी हम बहुत अभागन है लेकिन साला सीने पे सवार हो गया सीने पे सवार हो गए बाबूजी एकदम गरीब की बिटिया की इज्जत लूटने जा रहा है लड़की के तन का साड़ी खींच ले लड़की पेटीकोट ब्लाउज पहनेगा लड़की बिटिया एकदम पेटीकोट ब्लाउज पे बाबूजी इज्जत मीटर सीने पर सवार काटा मारा बिटिया गिर गई बाबूजी बगिया में बगिया में गिर गई बाबूजी और सीने पे एकदम सवार का हम इज्जत लूट लेंगे मेरा नाम प्रताप है
कहना है बाबूजी हमारी इज्जत न लूटा बाबूजी, हम बहुत अभागन है बाबूजी। अरे बाबूजी सुनने पे सवार हुआ साला इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है तो कुसुम आवाज दे रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। कोई सुनने वाला नहीं है दोस्त, उस बगीचे में कोई सुनने वाला नहीं है। एक ही बाबूजी वहीं गांव को चौकीदार रहा, एक ही वहीं गांव को चौकीदार रहा बाबूजी। बगिया में लेकर लाठी बाबूजी घूम रहा है, लेकर लाठी घूम रहा है बाबूजी। जब बचाओ बचाओ की आवाज सुना, बचाओ बचाओ की आवाज सुन रहा, बगिया से आवाज कैसी आ रही है। अब बाबूजी घनेरी पाग है, लाठी ले और बाबूजी चौकीदार एकदम पास में पहुंचा तो साला प्रताप साला एकदम सीने पर सवार था एकदम बाबूजी हाथ पकड़ लिया है लड़की का। बचाओ कुसुम, कुसुम कोई नहीं बचा सकता रहा, हम बहुत अभागे ने बाबूजी छोड़ दिया। ये दिन इतने में बाबूजी चौकीदार पहुंच जाता हराम खोर नहीं तो। अब बाबूजी चौकीदार पहुंच में प्रताप कहा तेरा नाम क्या है, कहा मेरा नाम सलीम है, कहा ये कितना गलत। कंपनी 51 रुपया मोहम्मदाबाद 51 रुपया का पुरस्कार डब्ल्यू साउंड कंपनी मोहम्मदाबाद, डब्ल्यू साउंड कंपनी मोहम्मदाबाद। एक हम अपने मुंह से ना कहा कि हम अपने मुंह ने कहा कि एक हैदर गए हैदर पैदा लेकिन कि आप सब महान है दोस्त, जो नजर में हमें दिख पाया बाबूजी वही में बढ़िया हुआ कहना है। सलीम नाम है उसका, जो गांव का चौकीदार है और कहा हराम भाई अरे बेटियों की इज्जत नहीं साले, उतने सरेआम रोड पर एक बगीचे में एक अबला बेटी के साथ तू गलत संबंध बना रहा है सारे। बिटिया रो रही है लेकिन आवाज दे रही है सारे, दया नाम की चीज नहीं है, इतना हवस के दरिंदे हो गए हो। बाबूजी चपके से एक लाठी, सलीम एक लाठी चपके प्रताप कुत्ता हरामखोर साले नहीं तो। अब बाबूजी प्रताप भाग गया, प्रताप भाग के चला गया बाबूजी। जब प्रताप भाग के चला गया बाबूजी, इतने में
बिटिया खड़ी हुई दोस्त। इतने में बिटिया खड़ी हुई कुसुम बाबूजी, कुसुम खड़ी हुई, कुसुम रोने लगी बाबूजी। कुसुम रोने जब लगी तो सलीम देखा, कहा कहाँ तुम्हारा घर है? कहा मेरा घर रामपुर में है बाबूजी, मेरा घर रामपुर में है। कहा रामपुर में तुम्हारा घर है? हाँ बाबूजी मेरा घर रामपुर में है। मुझे कुसुम कहते हैं। कहा तुम शेखर की बहन हो? हाँ भैया मैं शेखर की बहन हूँ। ये बताया कि मेरा भाई थाने में बंद है और हमें बहका के फुसला के लिया के चल दिया। कहा रे पगड़ी ये हरामखोरों का यही धंधा है, गरीब का बहन बिटियन के साथे साले यही व्यवहार करवाई करे थे। कितना बढ़िया काम किया दोस्त, इंसानियत के करे अंदर आ जाए बाबूजी, क्यों देखे ना आए। लोग आज हिंदू मुस्लिम को बंटवारा करता है दोस्त, लेकिन ये गाना में जो गांव के चौकीदार सलीम रहम बाबूजी एक हिंदू को बिटिया को गुरुजी, एक हिंदू को बिटिया को उतार कर बाबूजी अपन कुर्ता दे दिया कुर्ता। कहा ले मेरी बहन पहन ले, तू अपनी आबरू ढांप ले। देखिए इंसानियत किसके अंदर आ जाए बाबूजी। बिरहा गावे से मतलब ये हो कुछ बाबूजी समाज में जोड़ा जाए, लोगों को तोड़ा ना जाए दोस्त। खंड खंड में अगर हम आप बांट देंगे दोस्त तो हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। जान ला अब पहले जो उस समाज नहीं रहेगी, लंठुआ वाली सब पढ़ी लिखी समाज होगी दोस्त। समाज को जोड़ा जाए, उतार के कुर्ता दे दे बाबूजी, बिटिया पहन लिया। और जब बिटिया पहन लिया बाबूजी कहा चलो मेरी बहन चलो तुम्हारे घर तक तुझे छोड़ देता हूँ। आगे आगे बाबूजी प्रताप चला जा रहा है, पीछे पीछे कुसुम चली जा रहा है। आगे आगे सलीम चला जा रहा है, अब बाबूजी पीछे पीछे कुसुम चली जा रही है। अब बाबूजी जब चली जा रही तो जब लंबी टोपी लंबा कुर्ता वाला रहा प्रभु दयाल उसार जब देखे तो कहे अरे वाह रे जमाना वाह, अरे बहन अपने भाई को छोड़ के मुसलमान के साथ चली जा रही है। कहा रहे सलाम, कहा प्रभु दयाल, कहा टोपी जला दे साले, सोच साले मेरी बात। अरे चो हाँ अंदर रही कभी ना आऊंगा मैं बदला चुकाऊंगा मैं, कभी ना आऊंगा मैं बदला चुकाऊंगा मैं। अगर मैं हूँ सच्चा चाक का मुसलमान अगर होंगे, अगर सच्चा मुसलमान होंगे तो एक दिन जरूर मैं बदला लूंगा साले। सर नहीं लगती साले, तेरी बिटिया कुसुम के बराबर होगी। कह रही होगी बहन अपने भाई को छोड़ के मुसलमान के साथ चली जा रही है। मारे गुस्से में सलीम तान दिया लाठी ना बुझी, तान दिया लाठी, दही लाठी में लाठी दे रही है, लाठी में लाठी जल रहा है बाबूजी। कुसुम खड़ी हुई बगल में कहा था और मारा भैया और मारा ये हराम खोर का। तब ले खतरा हुई दोस्त, तब ले खतरा हुई कि बाबूजी जैसे सलीम उठा के लाठी थाने, जैसे सलीम उठाएगा लाठी थाने से प्रभु दयाल मारे बने बाबूजी। और रास्ता से ऐसे साला प्रताप चला जा रहा है, प्रताप चला जा रहा था बाबूजी, लाठी पीछे से ताना। अब प्रताप पीछे से आए कि बाबूजी सलीम का हाथ से लाठी से खींच लिया। जब सलीम का हाथ से लाठी खींच लिया तो वो लाठी सलीम की बाबूजी प्रताप के हाथ लग गई। और जब प्रताप का हाथ लग गई बाबूजी उठा के खींच के एक लाठी मारा। शांत प्रताप एक लाठी सलीम की खोपड़ी पे मारा बाबूजी, सलीम की खोपड़ी तो टुकड़े में बढ़ गई। सलीम जमीन पर गिरा, तुरंत कहा हाय। की इज्जत बचाया लेकिन परिपूर्ण रूप से नहीं न बचा सका। तो लगी एक लाठी खोपड़ी पर, सलीम हो जवान रवाना।
मारे बाबूजी प्रताप सलीम को खोपड़ी पे, सलीम को खोपड़ी दो टुकड़ा में पड़ गई बाबूजी। सलीम तुरंत जमीन पे गिरा, हाय खुदा कह के बाबूजी प्राण त्याग। जब प्राण त्याग दिया तो प्रताप कहा ए कुसुमा, अब बुलाओ कह के कब बोलोगे? कुसुम समझ गई कि अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, दुनिया के मालिक के सिवा मुझे कोई बचाने वाला नहीं। और अपने किस्मत को बिटिया सोच कर रो रही है और क्या मालिक को याद कर रही है बाबूजी। साधन फिल्म से मेरे बहुत प्यार करते हैं तुझको सलाम, और कसम चाहे ले, और कसम चाहे ले, खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको। लेकिन बिटिया कहां से जब की अरे भाला कौन दुखिया को, अरे भाला कौन दुखिया को होगा सहारा, भाला कौन दुखिया को करेगा सहारा। भला कौन दुखिया को करेगा सहारा, कौन दुखिया को करेगा समझ गई दोस्त कि मैं पेट डाली गई और बड़े बड़े बारे दुनिया बारे समाज के लोग, बड़े बड़े सेठ मिलकर अमरनाथ पाकेलाल प्रभुदयाल प्रताप बड़े बड़े सेठ ले जाकर उस लड़की को 50,000 रुपए में शहनाज बानो को कोठे पर बेच डाले गई। कुसुम समझ गई कि मैं पेट डाली गई और एक पैसा के यहाँ बेच डाली गई। एक दिन कुसुम शहनाज बानो का पांव पकड़ती है दोस्त। शहनाज बानो का पांव पकड़कर कुसुम कहती है कि माँ मेरा भाई जेल गया, मेरा पति होने वाला इंस्पेक्टर है, लेकिन बार समय मैं आपके कोठे पे आज पिक करा गई। माँ मैं तेरे लिए नाचूंगी, गाऊंगी, मुजरा करूंगी, सब कुछ करूंगी माँ, लेकिन एक विनती मेरी मान लो माँ, मेरी इज्जत का कभी सौदा मत करना। लेकिन शहनाज कहती हो कि तुम कुछ भी हो, मैंने तुम्हें पैसे में खरीदा है, मेरा वादा रहा जब तक तू मेरे जान पर नहीं बैठाएगी तेरी आबरू का सौदा कटता ही नहीं होगा। कहा नहीं माँ, मुझे घुंघरू बांधो माँ, मुझे नचाओ माँ, मुझे सिखाओ माँ। और लगी बाबूजी आज मुजरा करे, लगी मुजरा करे बाबूजी, और तमाम प्रकार का जल्दी ये बड़ी टेढ़ होगा। अगर गुरु जवन जवन गीत गा के चला गए गवैया को भी जल्दी कोनो मास्टर बजाऊ नहीं सकता, जान ल।
ये पक्की लाइन है, कब कहाँ कमल पत्ती बनी फिरते रह जाएंगे। मेरे धीरे से कागर उतार लियो कहीं लाइन पे प्रसन्न होकर हमारे कवि ये सूरभान यादव जी 100 रुपया स्पेशल हमका देहन गावे बदे 100 रुपया डॉक्टर साहब को देहन बजावे बदे। ये लाइन हम बताए ना कि जल्दी मास्टरों को फेरता ही रह जा कहां से गई। ध्यान दे बाबूजी, आज पैसा के कोठे पे शहनाज बानू को कोठे पे वो बिटिया बाबूजी मुजरा कर रही है, मुजरा कर रही है घुंघरू बांध कर बाबूजी। और एक इलाका में चर्चा हो गया, इलाका में चर्चा हो गया कि शहनाज बानू को कोठे पे कुसुम नाम की लड़की आई है, वो मुजरा करती है लेकिन इज्जत का सौदा नहीं करती। शहनाज पैसा जरूर है लेकिन उस लड़की को अपनी बेटी मांगती है। एक दिन वो आई, दिन आई के बाबूजी अमरनाथ बाकेलाल प्रभु दयाल प्रताप जितना सेठ साले मिल के बेचे रहे लड़की के, सब लोग बाबूजी शहनाज बानू को कोठे पे एकदम इंग्लिश एकदम बाबूजी मूड में मत कहा शहनाज। प्रताप बोल दिया कहा अगर आज तुमको सौंपा चखा लो, अगर खोसलूंगा तुम हम लोगों को नहीं करते हो रिवॉल्वर दूर से खड़ी होकर बेटिया सुन रही है बाबूजी, दूर से खड़ी होकर बेटी सुन रही है कि शहनाज को गोली से मारने के लिए बात कर रहे हैं। ये बात बाबूजी सुनिए, शहनाज जा रही है कुसुम से बतावे के बरे, लेकिन कुसुम तक सुन के कहा मैंने सुन लिया माँ, मैंने सुन लिया तुम एक वैश्या जरूर हो, एक वैश्या जरूर हो लेकिन तेरे भी दिल में रहम है माँ। एक बेटी के लिए तूने इतना किया तो बेटी का भी फर्ज है मेरे रहते हुए अगर तेरे ऊपर गोली चल जाएगी माँ मेरी जिंदगी बेकार है। ठीक है माँ, बोल दो उन दरिंदों को, इन दरिंदों को बोल दो कि बैठे आप तेरी कुसुम बिकेगी, बिकेगी। अभी बात समझ लो भैया, वो लड़की चली गई श्रृंगार करे, लड़की चली गई श्रृंगार करे इधर कुसुम तक सज रही है बाबूजी, एकदम पिटिया सज रही कि आप पिट जाओगी। अमरनाथ बाकेलाल प्रभु दयाल पानी में याद तबला बड़े में याद सिरंगी खड़खड़ा के सब एकदम लग गया कुसुम सोच रही कि आज मैं बिक जाऊंगी, आज दरिंदों का हाथ बिक जाऊंगी। लेकिन बाबूजी मालिक का दिन देखा आज इधर अभी बात यही तनिक इंड कर थे, अब चला तनी घर चले के रवि की तरफ। रवि बहुत परेशान बा कि शेखर तो जेल चला गया बाबा, लेकिन कुसुम कहाँ चली गई, कुसुम कहाँ चली गई भाई। चप्पे को खोज किया, मालिक का देन देखा, मालिक का देन देखा बाबूजी, जहां कुसुम बिक के आई ये रवि को पोस्टिंग हुई। बड़े दरोगा आर एस सक्सेना साहब
आर सक्सेना साहब रवि से बोले कि रवि तुम यहाँ नए नए आए हो बेटा, अगल बगल की कुछ गलियां हैं, यहाँ लड़कियों का धंधा बहुत होता है, थोड़ा कुछ गलियां हैं, उस गलियों में मार देना निगाह। बाल खेला गड़ी 6 में बाबूजी पिक के आए, बाल खेला गड़ी 6 में रवि कुमार की ड्यूटी लग गई। अरे यार बाबूजी तब सुनना तक लड़की सज रही है, इतने में बाबूजी जब सज गई तो लड़की आगे बढ़ रही है, लड़की आगे बढ़ रही है तो बाबूजी जरा विचार करा, बच्चा को कोठे पे कोनो राम कृष्ण की मूर्ति तो रही न बच्चे को कोठे पे कोनो राम कृष्ण की मूर्ति रही न। जयपुर शहर में थी माचिस चलत है जेकर नाम बा कन्हैया। मंजू भैया देखे हो गया, आपको सुनना को देखे हो गया, वो माचिस का नाम बा कन्हैया, और पे भगवान कन्हैया का फोटो बनी रहा, भगवान मुरली मनोहर का फोटो बनी है बाबूजी। लड़की कुसुम आगे जैसे बड़ी खोखा पड़ा रहन माचिस का खोखा पड़ा रहन बाबूजी, खोखा उठा लिए बिटिया और उठा लिया, कहा हे दुनिया का मालिक, हे मुरली मनोहर बड़े बड़े भक्तों की लाज आपने बचाया है, एक अबला की लाज नहीं बचेगी प्रभु, कर दे। अरे तू चप चप मुझको पुकारे, मैं करना नदिया किनारे, लेकिन वो लड़की क्या कर रही है बाबूजी, माचिस से खोखा उठा लिया बाबूजी, कहा बड़े बड़ा 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 भक्तन का लाज बचाया है प्रभु, हे नंदा बाबा के छैया मत छोटे माचिस को खोखा लेके बिटिया बाबूजी लगी चूमे कहा प्रभु द्रौपदी की लाज आपने ही बचाया है, सभा बीच में दुशासन खींच रहा था, आपने ही आबरू सबला की बचाई है, एक अबला की आबरू बिचने जा रही है, क्या आज नहीं बिचेगी? इतने में शहनाज बात है कि क्या कर रही हो कुसुम, आ जाओ, आ गई माँ, महफिल में वो बिटिया पहुंच गई बाबू, सब लोग सारी ताली बोतल में नशे में एकदम माफ छान के तुम बैठे बाबूजी, बिटिया महफिल में पहुंच गई, भाव लगा मुजरा करे लगी, मुजरा नंबर 2 आ रही है, छोड़ के Yeah.
गावत 4 महीने इतना बाबूजी गा रही है, इतना गावत है बाबूजी, तुमने प्रताप साला उठ गया, प्रताप उठ गया बाबूजी, और कुसुम का कलाई पकड़ लिया। अगर कुसुम का कलाई पकड़ लिया तो इतने में पूरी फौज रवि कुमार पहुंचाया। उसका आदमी जो होने वाला था, कुसुम का पति जो है रवि कुमार पहुंच गया। कहा खबरदार कोई अगर भागने की कोशिश की तो रिवाल्वर से मार दूंगा। इतने में सारू तुरंत ही छत से नीचे कूदी है, तुरंत ही बाबूजी सहारा पाए के नीचे कूद गया और जमीन से बाबूजी फरार हो गया। प्रताप फरार हो गया, बाकी सब लोग कैद हो गए बाबूजी। अमरनाथ, पाकेलाल, प्रभुदयाल सब लोग कैद हो गए। तने में बाबूजी शहनाज से बोला, रमेश प्रधान, हाँ भागीपुर का प्रधान मवैया हिंदुवानी से, आप माननीय रमेश यादव प्रधान जी एक है, धर्म पत्नी जी प्रधान यहाँ है, संदीपन यादव जी प्रधान पति रमेश यादव जी। 100 रुपया का पुरस्कार है, लेकिन यह मोहर तो हरे भाई बात व्यवहार सब तो हरे फिटता है, तभी वो आज पुनः कर दिया है। 100 रुपया का पुरस्कार, कभी गाना में ध्यान देना दो। ये बात देखा बाबूजी, सबको कैद कर लिया। सबको कैद करने के बाद कहा शहनाज तूने कितनी लड़कियों का सौदा किया है? बाबूजी इतने में लड़की से बोल दिया, कुसुम लगाया लड़की घूमो था बना घटका है राजा जी, घूमट ना उठी। रवि कुमार कैसे पकड़ ले बाबूजी, रवि कुमार का हथवा पर कहा थे राजा छीन गई, हमार राजा आई गए, हमार राजा है पकड़ ले, कहा घूमट ना उठी हो। अब बाबूजी कहा उठा घूमट अपना। जब बाबूजी कुसुम घूमट उठाती तो रवि कहता है कि कुसुम तुम यहाँ पे, तुम कैसे यहाँ पर पहुंचाई? कहा हाँ रवि मैं यहाँ पे आ गई, मेरी किस्मत ने मुझे लाया। कहा कैसे पहुंचाई? कहा मुझे अमरनाथ, पाकेलाल, प्रभुदयाल, प्रताप ये सब मिल कर लेकर 50,000 रुपए में बेच डाले। कहा तुम सुरक्षित? कहा एकदम सुरक्षित। ये तुम्हारी मानो एकदम पाक साफ है, किसी पाक की कमी नहीं है। रवि मालिक का रहमो करम है। कहा तुम चिंता न कर, हमें किसी हराम खोर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सबको कैद किया, सबको कैद करके लेकर थाने में आया बाबूजी। और जब थाने में आया तो बड़े दरोगार सक्सेना साहब से कहने लगा रवि कि साहब ये लड़की मेरी होने वाली बीवी है, लेकिन बारे वक्त बारे समय इस साले पैसा को कोठी पर ले जाकर इस लड़की को 50,000 रुपए में बेच डाले। बड़े दरोगार सक्सेना साहब बोले कि रवि मैं तुम्हारे कारनामे पर बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत प्रसन्न हूँ। जाओ बेटा आप, मैं तुझे छुट्टी दे रहा हूँ, कुसुम के साथ कहीं तुम घूम आओ, कहीं पिकनिक मनाओ बेटा। बाबूजी आज कुसुम रवि कुमार थाने से छुट्टी पाएगी, कुसुम के साथ घूमे बदे बाबूजी। तो कुसुम से रवि पूछे कि कुसुम बोलो कहाँ चलोगी? तुम सबसे पहले तुझे कहाँ घुमाओ? तो कुसुम कहा स्वामी हम सबसे पहले जेल चलूंगी अपने भाई से मिलने। मेरा भैया जेल में बंद है शेखर, मैं अपने भाई से मिलने के लिए चलूंगा। बाबू जी जब तैयारी करते हैं दोनों लोग, आधा का भाव दिया गया। बाबूजी एक बहन
अपने भाई से सवाल करेंगे। इस समाज का दशा बहनिया भैया से पूछ गया, ए भैया कि माई के मरनावा, माई के मरनावा कवन होती नया खरई भैया, माई के मरनावा कवन होती नया खरई भैया। अरे बाबू के मरनवा तनी बतावा पीरना, भैया के मरनवा कवन होती नया खरई पीरना। अरे बहिनी के मरनवा तनी बताई देते भैया बतावा क्या बाबू जी कि माई के मरनावा, अरे माई के मरनावा होती नया खरई पीरना, माई के मरनावा होती नया खरई पीरना। मतारी के मरण ओह दिन खरत बाबूजी औलाद के जौने दिन से पेटवा के पेट में भूख लग जाए। कहे भैया और कहे बाबू के मरनावा, अरे बाबू के मरनावा वही होती नया खरई भैया, बाबू के मरनावा वही होती नया खरई भैया। अरे जही दिन करनी बार सुबह दुआरे पे बाप कर रहते भाई साहब औलाद के सिर पर कर्जा न रह जाए, चाहे जौन कर्म करी पाप लेकिन कर्जा चुकाई दी बाबूजी। अरे भाई के मरनावा, अरे भैया के मरनावा वही होती नया खरई भैया, भैया के मरनावा बाबूजी मेरी भी हालत कुछ बोलने की नहीं है। अभी कुछ दिन पहले छोटे भाई त्रिभुवन जी के बड़े भाई आदरणीय हरीशचंद्र यादव जी हम सब के बीच में नहीं रहे। बात आने पर कभी न कभी वो चीजें याद आ जाती हैं। आइए, ऐसा भाव आया, भाई भाई होता है, बहन बहन होती है, माँ माँ होती है। आइए बात लो। अरे भैया के मरनावा वही होती नया खरई भैया, भैया के मरनावा बाबूजी एक परिवार की दशा है, लेकिन कुसुम और रवि जाने, अरे कुसुम और रवि जाने
से छूटी गवा से खराबी भैया कि शेखर जेल से छूट कर घर की तरफ आ रहा है, लेकिन प्रताप साला 3 मंजिले से कूद कर जो भागा था वो रास्ते से चला जा रहा था। शेखर जब प्रताप को देखा तो कहा, साले तेरे कारण हम जेल गए हैं, तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतने में बाबूजी प्रताप समझ गया कि किसी न किसी दिन मैं इसको झूठा इल्जाम में जेल भेजा हूँ, चोरी का इल्जाम लगा कर किसी न किसी दिन ये मेरे ऊपर गोली चला सकता है। उन्हें बाबूजी उठाता है प्रताप, उठाकर पिस्टल बाबूजी शेखर के ऊपर चला दिया। शेखर के सीने में लग गई गोली बाबूजी और वो जमीन पे गिर गया। जब जमीन पे गिर गया बाबूजी प्राण खेल उड़ गए। लाश को साला पैर से ठेल कर सड़क के किनारे कर दिया। अरे देखी जा कुसुम अपने, देखी जा कुसुम बाबू एक अठी अब लगिया रे पंचाई, देखी जा कुसुम छतिया रोई, पीटी पीटी छतिया रोई, कुसुमा बहिया रे पंचल छतिया रोई। अरे गैला बिरना हमके तुके करे दिशा। रास्ते में पड़ी जब लाश को कुसुम देखती है बाबूजी तो पलट के जब चिन्हती है तो भाई की लाश है। भाई की लाश जब शेखर की लाश देखती है बाबूजी तो छाती पीट पीट कर वो लड़की रोने लगती है। कहती कि भैया गरीबी में मैंने इतना दुख उठाया और आज जब सुख का दिन आया तो ही मेरा साथ छूटकर चला गया। आखिर में बाबूजी अपने पति की मदद से, रवि की मदद से अपने भाई की लाश को उठाती है बाबूजी। उठवाने के बाद ले जाकर बाबूजी घाट पर उतार संस्कार अपने भाई का करती है। आखिरी भाव है। अपने भाई का दाह संस्कार किया बाबूजी। दाह संस्कार करने के बाद लौट कर दोनों लोग आते हैं, कुसुम और रवि एक मंदिर में जाकर शादी करते हैं बाबूजी। रवि कुमार कुसुम के मांग में सिंदूर भर देता है और उसके बाद दोनों जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कानून के तहत कोर्ट मैरिज करके बाबूजी आज भी राजस्थान के अंदर रहकर उसी रामपुर गांव के अंदर वो रवि कुमार और कुसुम अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। ये मेरे गाने का भाव था। एक गरीब की बहन बेटियों के साथ, एक गरीब इंसान के साथ कितना बड़ा पूंजीपति लोग व्यवहार करते हैं। आखिरी भाव, उठो जवान होश में आओ, भारत की आवाज, कबीर हैदर अली कहती हुवन पे हमको
जिंदगी है साथियों। 13 नवंबर को बड़े भाई का देहांत हुआ और 14 नवंबर को प्रतापगढ़ में प्रोग्राम था। सन 2022 मंच पे बता रहा हूं, मेरी जिंदगी का सबसे दुखद घटना था, ये जान लीजिए। 3 नवंबर को भतीजे का एक्सीडेंट, 13 नवंबर को भाई एक्सपायर किए बड़े जन, 4 भाई थे, जोड़ा फूट गया बड़े भाई। 25 नवंबर को जौनपुर जिला में कार्यक्रम था, प्रीतिपाल जी से गा के लौटे थे, लड़े राम मंत्री जी के यहाँ। टाइम यही था, हमारी स्कॉर्पियो लड़ी, ध्वस्त हो गई थी। भाई के गम में इंश्योरेंस भी खत्म हो गया था, नहीं करा पाए, गाड़ी लड़ गई, लेकिन मालिक का रहमो करम था, पार्टी के किसी कलाकार को चोट तक नहीं लगी, गाड़ी तो बन गई। आज फिर आप लोगों के बीच में चल रही है। 31 दिसंबर को मेरी बेटी स्कूल जा रही थी, मालिक के रहमो करम से एक बेटी है और नीतू ही नाम मेरी बेटी का है, नीतू राज जी, यही नाम मेरी बेटी का है। टीपू बड़े वाले बेटे का नाम है, दीपांशु छोटे वाले बेटे का नाम। रहमो करम चारों भाइयों के पास बराबर संतान है, एक एक बेटी और दो बेटा। बिटिया स्कूल जा रही थी, वो लड़ गई, साइकिल से जा रही थी, अचानक मेरी मारी में जाकर बेहोश हो गई, खबर पाए तुरंत भाग के गए। जाते जाते 2022 दुख दे कर गया और मैं रोक रहा था बेटी को स्कूल मत जाओ, ये साल ठीक नहीं है, लेकिन कहा नहीं पापा मैं जाऊंगी। हमें कहा जाओ, लेकिन 2022 बहुत हमारे लिए दुखद, लेकिन अब ठीक है, अब जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। वाले पाना जब आई गई जवानी, काफी लोग सवाल भी करते हैं मुझसे, त्रिभुवन जी आप बहुत दुबले हो गए। हमने कहा क्या करूं, मेरी परिस्थिति से गुजरा, कौन नहीं दुबला जाएगा, इतना भी खाऊं, लेकिन भाई का चिंता तो बना ही रहता है, सर पर पूरा बोझ है परिवार का। बीतल वाले